नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों। मैं हूं आपकी दोस्त और होस्ट स्वप्निल और मेरे यूट्यूब चैनल स्वप्निल टॉकीज में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, हाल ही में संजय लीला बंसाली साहब की नेटफ्लिक्स पर एक वेब सीरीज रिलीज हुई है जिसका नाम है हीरा मंडी और जिसके काफी चर्चे हो रहे हैं। तो चलिए आज हीरा मंडी से ही जुड़ा एक किस्सा मैं आपको सुनाती हूँ। हीरा मंडी क्या है, कहाँ है, क्या वो सचमुच वैसा ही है जैसा हमने वेब सीरीज में देखा है, ये सब कुछ मैं आज आपको बताने की कोशिश करूंगी। दोस्तों, हीरा मंडी लाहौर में है और हीरा मंडी उस समय स्टैब्लिश हुआ था जब लाहौर पाकिस्तान में नहीं बल्कि हिंदुस्तान का हिस्सा हुआ करता था। जी हाँ, 17वीं शताब्दी में मुगल एम्पायर के दौरान इस जगह की स्थापना हुई थी और उस वक्त इसे शाही मोहल्ला कहा जाता था। लाहौर में जो राज दरबार था, जो किला था, जो महल था, उससे लगा हुआ ही ये मोहल्ला था और यहाँ पर तवाइफें रहा करती थी और ये तवाइफें उस जमाने में बहुत ही एजुकेटेड महिलाएं होती थी क्योंकि ये शेर व शायरी करती थी, संगीत और नृत्य में पारंगत होती थी। अदब और तहजीब की तो क्या बात है, उसकी तो ये एपिटोम हुआ करती थी। और उस जमाने में महिलाएं ज़्यादा बाहर नहीं काम करती थी, लेकिन ये महिलाएं पुरुषों के बीच काम करती थी, बाहर निकलती थी तो बड़ी जबरदस्त कॉन्फिडेंट महिलाएं हुआ करती थी और शाही परिवार के राजकुमारों को, शहजादों को इनके पास अदब और तहजीब सीखने के लिए भेजा जाता था। इनके पास शाही परिवार के लोग अदब, तहजीब, कला, संस्कृति का ज्ञान लेने जाया करते थे और राजा महाराजा तो कला के पारखी होते ही थे, तो इनके नृत्य और कला के कद्रदान थे। राजा महाराजा शाम को महफिलें लगा करती थी और राजा महाराजा, राज परिवार के लोग, मंत्री, वो सभी इनके नृत्य और संगीत का आनंद लेने अक्सर जाया करते थे। देखा जाए तो शाही मोहल्ले का ट्रेडिशन बड़ा ही रिच हुआ करता था। लेकिन अब शाही मोहल्ला हीरा मंडी कैसे बनी? दरअसल पंजाब के महाराजा रणजीत सिंह जो थे, उनके प्रधानमंत्री थे हीरा सिंह डोगरा और हीरा सिंह डोगरा ने ही लाहौर की कमान संभाल रखी थी और उन्होंने इस जगह को अनाज मंडी का रूप दिया था। तो नीचे के हिस्सों में अनाज मंडी का काम चलता था, यानी कि अनाज की खरीद फरोख्त होती थी और ऊपर तवाइफें रहा करती थी। तो उनके नाम पर इस जगह का नाम हीरा मंडी रखा गया था। इस जगह का हीरे जवाहरात से कोई लेना देना नहीं है। ये ऐसा नहीं है कि हीरे की खरीद फरोख्त की वजह से इस जगह का नाम हीरा मंडी रखा गया था। लेकिन खैर धीरे धीरे जब मुगल एम्पायर अपने पतन पर आया और अंग्रेजों का शासन भारत में आया तो उन्होंने इन तवाइफों के काम पर भी लाइसेंस लगा दिया, यानी कि जो कोठे चलते थे उन पे लाइसेंस लगा दिया। जिनके पास लाइसेंस होता था वो ही कोठा चला सकती थी, अदरवाइज कोई नहीं चला सकता था। तो यहाँ रेट बढ़ने लगी। अब संगीत के जो कदरदान थे, जो ऊंचे रसूख वाले लोग थे, उन्हें भी डर लगने लगा कि रेट बढ़ रही है तो उनकी बदनामी होगी। आखिर ये लोग सफ़ेद पोश लोग थे और दिन के उजाले में ये अपनी इज्जत को ढांक के रखते थे। ये और बात है कि रात को ये हीरा मंडी में नजर आते थे। लेकिन खैर अब ये जरा डरने लगे थे तो इनका आना जाना कम हो गया था। इस तरह से तवाइफों का काम भी कम होने लगा था और पैसों की किल्लत होने लगी थी। कला और संस्कृति का तो पतन होने लगा था और ये तवाइफें वेश्यावृत्ति के लिए ही मजबूर होने लगी थी, अपना गुजारा करने के लिए। तो धीरे धीरे ये एक तरह से वेश्यावृत्ति का अड्डा सा बनने लगा था और ये काफी समय तक इसी तरह के काम के लिए चलता रहा। अंग्रेजों का शासन खत्म हो गया था, भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था, लेकिन तब भी हीरा मंडी का कामकाज इसी तरह से चल रहा था और कहते हैं कि 1990 तक ये चलता रहा था। ये लेकिन यहाँ से उसके बाद से तवाइफें अलग अलग जगहों पर चली गई थी और आज की तारीख में यहाँ पर सिर्फ अनाज और बाजार का ही कामकाज होता है। यहाँ पर खाने पीने की अच्छी दुकानें हैं लाहौर में, यहाँ का खाना काफी मशहूर है और क्योंकि यहाँ पर तवाइफें रहा करती थी और शाम को संगीत और नृत्य की महफिलें जमती थी तो उनके साथ बड़े ही पारंगत एकम्पनिस्ट भी हुआ करते थे, जैसे तबला वादक, सारंगी वादक, शहनाई वादक। तो यहाँ पर
म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट का भी काफ़ी अच्छा कारोबार था और बहुत ही हाई क्वालिटी इंस्ट्रूमेंट आज भी यहाँ पर बनते हैं और पूरी दुनिया में सप्लाई किए जाते हैं, जैसे कि यहाँ के तबले, तानपुरे, बाजा, सब कुछ यहाँ पर आज भी बनता है। तो एक तरह से अब तो ये मार्केट ही बन के रह गया है। लेकिन चलिए आज मैं आपको हीरा मंडी से ही जुड़ा एक किस्सा सुनाती हूँ, एक तवायफ की ज़िंदगी से जुड़ा किस्सा जिसका नाम था नरगिस और निको के नाम से ये पॉपुलर थी। ये किस्सा है 60 के दशक का। दोस्तों, जब देश आज़ाद हो गया था तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान का बंटवारा हो गया था। जब देश विभाजित नहीं हुआ था तो बम्बई के साथ साथ लाहौर में भी फिल्म इंडस्ट्री खूब चल रही थी, पनप रही थी। पंजाबी फिल्में काफ़ी तादाद में वहाँ बनती थी। इसके अलावा उर्दू ज़बान की फिल्में भी बनती थी। काफ़ी अच्छे अच्छे कलाकार वहाँ पर रहा करते थे, जैसे प्राण साहब भी वहाँ से आए हैं, ओम प्रकाश साहब भी लाहौर से ही आए हैं और नूरजहां जी वहाँ की फिल्मों में काम करती थी। वो तो खैर पार्टीशन के बाद लाहौर ही शिफ्ट हो गई, मुंबई की फिल्मों में भी काम करती थी। तो एक तरह से पैरेलल फिल्म इंडस्ट्री वहाँ पर भी चल रही थी और जब देश का बंटवारा हो गया तो तब भी वहाँ पर फिल्म इंडस्ट्री चलती रही। लेकिन एक समस्या आ गई थी, क्योंकि पाकिस्तान अब पूरी तरह से लगभग मुस्लिम मुल्क हो चुका था, तो वहाँ पर महिलाएं उस जमाने में पर्दानशी हुआ करती थी। भले करो कि महिलाएं अब फिल्मों में काम नहीं कर रही थी और जो अच्छी अच्छी आर्टिस्ट थी वो ज़्यादातर हिंदुस्तान शिफ्ट हो चुकी थी, क्योंकि यहाँ की फिल्म इंडस्ट्री काफ़ी डेवलप हो चुकी थी, यहाँ पैसे भी अच्छे थे और यहाँ पर अब ये काम इतना बुरा भी नहीं समझा जाता था। तो काफ़ी भले घरों की महिलाएं भी अब यहाँ पर शौकिया अभिनय में आने लगी, जैसे कि वैजंती माला जी, जैसे वहीदा रहमान जी जो एक IAS ऑफिसर की बेटी थी, देविका रानी जी भी बहुत इज्जतदार परिवार से थी। तो काफ़ी अच्छे परिवारों की लड़कियां भी अब यहाँ काम कर रही थी। लेकिन पाकिस्तान में इस तरह का दृश्य नहीं था। फिल्मों में महिला कलाकारों को लाना बड़ा मुश्किल काम था और ये कलाकार अक्सर फिल्म प्रोड्यूसर्स को हीरा मंडी में ही मिलती थी। यहाँ से काफ़ी सारी एक्ट्रेसेस लाहौर फिल्म इंडस्ट्री में आई हैं और उन्होंने काफ़ी नाम और शोहरत भी कमाई है। तो सन 60 के शुरुआती दशक में हीरा मंडी में एक तवायफ का बड़ा नाम था, बड़ा बोलबाला था, जिनका नाम था नरगिस और उनका पॉपुलर नाम था निको। इनकी माँ भी एक तवायफ थी और ये नृत्य कला में पारंगत थी और इनका नृत्य देखने के लिए शाम को हर रोज इनका कोठा हाउसफुल हो जाया करता था। तो फिल्म प्रोड्यूसर जो हीरोइनों की तलाश में हीरा मंडी जाते थे, वहीं पर एक प्रोड्यूसर की नज़र एक दिन निको पर पड़ी। निको के हुस्न के, निको की कला के वो एकदम से कायल हो गए और उन्होंने निको से फिल्मों में काम करने की पेशकश की। अब निको भी इतने सालों से हीरा मंडी में ही नृत्य करते करते थक चुकी थी। वो चाहती थी कि उन्हें बेहतर मंच मिले, एक्सपोजर मिले, दुनिया में उनका नाम हो, तो उन्होंने फिल्मों में काम करने की पेशकश स्वीकार कर ली। तो पाकिस्तानी फिल्म इशरत से उन्होंने अपनी फिल्मी करियर का डेब्यू किया, यानी कि फिल्मों में काम करना शुरू किया और पहली ही फिल्म में वो काफ़ी पॉपुलर हो गई। उनका नृत्य बहुत पॉपुलर हुआ, लोगों ने उन्हें काफ़ी पसंद किया, हाथों हाथ लिया। आखिर वो इतनी खूबसूरत थी और इतना अच्छा नृत्य जो करती थी और देखते ही देखते उनके पास फिल्मों की लाइन लग गई और लगभग 100 फिल्मों में उन्होंने काम किया। फिल्मों में अभिनय भी करती थी, लेकिन ज़्यादातर वो अपनी नृत्य कला के लिए जानी जाती थी। फिल्मों में जो मुजरिम हुए करते थे उनमें वो अक्सर नजर आती थी। आजकल जो आइटम नंबर होते हैं वो उस जमाने में फिल्मों में मुजरे की शक्ल में होते थे। हिंदुस्तानी फिल्मों में भी काफ़ी मुजरे होते थे, काफ़ी पॉपुलर हुआ करते थे। तो पाकिस्तानी फिल्मों में वो एक तरह से छा चुकी थी। उनकी काफ़ी सारी फिल्में पॉपुलर भी होती चली जा रही थी, जैसे नई लैला, नई मजनू, शहंशाह जहांगीर, अंदलीब, लव इन जंगल और मोहब्बत। ऐसे लगभग 100 फिल्मों में उन्होंने काम किया। 1963 में उनका फिल्मों का सफर शुरू हुआ था। 70 के दशक में आते आते वो फिल्म इंडस्ट्री में काफ़ी पॉपुलर हो चुकी थी और उसी दौरान एक प्रोड्यूसर साहब उनके इश्क में गिरफ्तार हो गए, जिनका नाम था ख्वाजा मजहर और उनकी फिल्म में ये काम कर रही थी। निको को भी उनसे मोहब्बत हो गई थी और ख्वाजा साहब उनके पूरे इतिहास को जानते थे कि वो हीरा मंडी से आई है, लेकिन इसके बावजूद वो उनसे निकाह करना चाहते थे। निको भी अब काम करते करते थक चुकी थी और अब वो
एक शादीशुदा जिंदगी जीना चाहती थी, तो वो इस शादी के लिए राजी हो गई। ख्वाजा मजहर साहब ने निको के सामने शर्त रखी थी कि इस शादी के बाद उन्हें फिल्मों में काम करना छोड़ना होगा, हीरा मंडी से अपने सारे नाते तोड़ने होंगे, और निको ने उनकी सारी शर्तें मान ली। लेकिन ये शादी इतनी आसान नहीं थी। ख्वाजा मजहर साहब के परिवार के लोग भी निको को अपने घर की बहू बनाने को तैयार नहीं थे, क्योंकि निको का इतिहास ही कुछ ऐसा था। वो हीरा मंडी से आई थी, एक तवायफ की बेटी थी, खुद इतने सालों तक तवायफ रह चुकी थी, और इधर हीरा मंडी के कानून भी कुछ अलग ही थे। हीरा मंडी की कोई लड़की अगर हीरा मंडी से निकलकर शादी करती थी, तो जो इंसान उनसे शादी करता था उसे एक तयशुदा रकम हीरा मंडी में तवायफ के परिवार को देनी होती थी। वो इसलिए क्योंकि अब तो वो उनके काम की नहीं रही, उनके लिए पैसे नहीं कमा पाएगी, तो उनके परिवार की गुजर बसर कैसी होगी। निको का परिवार भी चाहता था कि ख्वाजा साहब निको से शादी करने के बदले में उन्हें एक अच्छी खासी रकम दे, क्योंकि निको काफी पैसे कमाती थी। दरअसल वो लोग चाहते ही नहीं थे कि निको शादी करे, क्योंकि निको के जाने से उनकी कमाई का रास्ता जो रुक जाने वाला था। लेकिन निको नहीं मानी, और ख्वाजा साहब ने भी कहा कि भाई मैं पैसे क्यों दूं, मैं बाकायदा निकाह कर रहा हूँ निको से, मैं कोई खरीद कर थोड़ी ला रहा हूँ। अगर मैं पैसे देता हूँ तो ये निको का अपमान होगा जो मैं कभी नहीं कर सकता। वो वाकई निको से बहुत मोहब्बत करते थे, और वो उन्हें सम्मान देना चाहते थे, अपनी पत्नी बनाना चाहते थे। निको को ये बात बहुत अच्छी लगी, और उन्होंने ख्वाजा साहब से शादी कर ली, और उन्होंने हीरा मंडी से अपने नाते तोड़ लिए, फिल्मों में काम करना भी छोड़ दिया, और एक बीवी की तरह घर में एक घरेलू जिंदगी जीने लगी। ख्वाजा साहब और निको दोनों अपनी नई जिंदगी में बहुत खुश थे, लेकिन निको का परिवार तो परेशान था। बार बार वो निको पे प्रेशर डाल रहे थे कि वो हीरा मंडी वापस आ जाए, घरेलू जिंदगी में कुछ नहीं रखा है, इस तरह वो अपनी जिंदगी बर्बाद कर रही है। लेकिन निको अपने परिवार वालों की नहीं सुन रही थी, वो तो अपनी जिंदगी में खुश थी। निको की माँ से ये सब कुछ बर्दाश्त नहीं हो रहा था। आखिर अब उनके पास पैसे कमाने का कोई जरिया नहीं रह गया था, आर्थिक तंगी होने लगी थी। हालांकि उनकी 3 और बेटियां भी थी, और एक और बेटी भी फिल्मों में काम करने लगी थी, लेकिन उसे उतनी सफलता नहीं मिल पा रही थी जितनी निको को मिली थी। और निको जितना टैलेंट भी जरूरी नहीं कि हर किसी में हो, तो खैर उनका नाम तो नहीं हो पा रहा था, वो इतने पैसे नहीं कमा पा रही थी। खैर अब निको की माँ ने एक चाल चली निको को वापस बुलाने के लिए। उनके पास पैगाम भिजवाया कि मैं बहुत बीमार हूँ, शायद ज़्यादा दिन नहीं जी पाऊंगी, बस एक ही इच्छा है कि जाने से पहले एक बार तुमसे मिल लूँ। माँ की ये बात निको पे असर कर गई, वो दुखी हो गई, माँ से मिलने के लिए तड़प उठी। आखिर वो बेटी थी। उन्होंने मजहर साहब से कहा कि माँ की तबीयत बहुत खराब है, क्या मैं एक बार जाकर उनसे मिल सकती हूँ। मजहर साहब निको से मोहब्बत करते थे, और उनकी इस ख्वाहिश को भला कैसे पूरा नहीं करते। उन्होंने कहा ठीक है, कुछ दिन के लिए माँ के पास हो आओ, उनसे मिल आओ, और ज़रूरत पड़े तो उनका मैं इलाज भी करवा दूंगा। खैर निको अपनी माँ के पास गई। माँ तो अच्छी भली थी, लेकिन उन्होंने बीमारी का नाटक किया। निको को अपने पास रोक लिया बड़े ही प्यार से। निको को भी अपनों के बीच में रहकर बहुत अच्छा लगने लगा। काफी दिनों बाद अपनी माँ, अपनी बहनों, अपने परिवार के पास वो लौटी थी। अब निको जब भी घर जाने की बात उठाती, माँ उसे किसी न किसी बहाने से रोक लेती, और धीरे धीरे माँ ने निको का ब्रेन वॉश करना शुरू किया, उसे समझाना शुरू किया कि फिल्मों से नाता तोड़कर उसने बहुत बड़ी गलती कर दी है। उसके सामने इतना ब्राइट करियर था, और अब तो उसे लीड रोल मिलने लगे थे, महज एक डांसर नहीं रह गई थी, और ऐसे समय में शादी करके सब कुछ छोड़ दिया। आगे कितना नाम कमा सकती थी, शोहरत कमा सकती थी। ख्वाजा साहब ने तो तुम्हारी जिंदगी बर्बाद कर दी है। शुरू में निको को माँ की बातें अच्छी नहीं लगती थी, लेकिन जब किसी इंसान को बार बार एक ही बात कही जाए तो उसके दिमाग पर असर होने लगता है। निको को भी कहीं न कहीं ये लगने लगा कि उसने हीरा मंडी छोड़कर, फिल्म इंडस्ट्री छोड़कर गलती की है। अब उसके हुनर की कहीं तारीफ नहीं हो रही है। उसने नृत्य छोड़ दिया, अपनी कला छोड़ दी। ऐसा क्यों किया? आखिर इतने साल उसने नृत्य की साधना की थी, इतना नाम कमाया था, ऐसे सब कुछ बीच में छोड़ देना ठीक नहीं है। लेकिन वो ये भी जानती थी कि मजहर साहब अब उसको फिल्मों में काम करने नहीं देंगे।
इधर मजहर साहब बार बार संदेशा भिजवाते थे कि वापस आ जाओ। कई लोगों के हाथों वो पैगाम भिजवाते थे, खुद वो हीरा मंडी नहीं आते थे, उस जगह आना वो पसंद नहीं करते थे। इस बीच उन्हें ये भी पता चला कि निको प्रेग्नेंट है। वो बड़े खुश हुए। उन्होंने निको को फिर बुलवाया, लेकिन निको तो अब पूरी तरह से ब्रेन वॉश हो चुकी थी। वो किसी की सुन ही नहीं रही थी। वो अपने बच्चों को भी जन्म हीरा मंडी में ही देना चाहती थी। अब वो दोबारा शराफत की जिंदगी में जैसे लौटना ही नहीं चाहती थी। उन्होंने एक बार फिर से ख्वाजा साहब का पैगाम ठुकरा दिया। ख्वाजा मजहर साहब को बहुत गुस्सा आया। वो गुस्से से दमदमाते हुए एक दिन खुद हीरा मंडी पहुंच गए। उन्होंने निको से कहा कि चलो वापस चलो, लेकिन निको ने साफ साफ मना कर दिया। ख्वाजा साहब को पता चल गया था कि वो प्रेग्नेंट है और वो हरगिज नहीं चाहते थे कि उनकी औलाद भी इस माहौल में जन्म ले, पले बढ़े। आखिर वो एक इज्जतदार इंसान थे। उन्होंने निको को भी इस जगह से निकाला था, तो भला अपनी औलाद को वहाँ कैसे जन्म लेने देते। उन्होंने निको से काफ़ी रिक्वेस्ट की। बातों बातों में उनके बीच में झगड़ा बढ़ता गया और ख्वाजा साहब को इतना गुस्सा आया कि उन्होंने अपनी जेब से गन निकाली और निको पर लगातार कई गोलियां चला दी। निको की तुरंत ही मौत हो गई। गोलियों की आवाज सुनकर निको के कुछ साथी साजिंदे वहां दौड़ कर आए। ख्वाजा साहब ने 2 साजिंदों पर भी गोली चलाई, वो भी घायल हो गए, उनकी भी मौत हो गई। निको के मामू जान वहां पर पहुंचे, उन्हें भी गोली लगी। यानी कि ख्वाजा साहब जो एक शरीफ आदमी थे, उनके हाथों 4 लोगों का कत्ल हो चुका था। निको की बहन, उनकी माँ वहां से जान बचाकर भागी, लेकिन निको की माँ ने पुलिस में कंप्लेंट कर दी। ख्वाजा साहब अरेस्ट हो गए। ख्वाजा साहब को उम्र कैद की सजा हो गई। ख्वाजा मजहर काफी साल तक जेल में रहे, लेकिन वहां पर उन्हें कैंसर हो गया और उन्होंने भी 7 साल बाद दम तोड़ दिया। और इसी तरह से मजहर साहब और निको की प्रेम कहानी का अंत हो गया। दोस्तों, हीरा मंडी की ये खौफनाक कहानी इतने सालों बाद आज भी वहाँ पर गूंजती है, लोग इसकी चर्चा करते हैं और ये बहुत ही दर्दनाक था। 2 प्यार करने वालों का इस तरह से अंत नहीं होना चाहिए था, लेकिन क्या कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज के एपिसोड में मैं यही किस्सा आपके लिए लेकर आई थी। आप लोगों ने हीरा मंडी देखी होगी, तो वो जो हीरा मंडी दिखाई है वो हीरा मंडी असली हीरा मंडी से काफ़ी अलग है, वैसी नहीं है। कुछ असली तस्वीरें भी मैं आपको इस वीडियो के दौरान दिखाती रही हूँ, तो आप देख सकते हैं। फिल्मों में जो भव्य सेट दिखाए हैं ऐसा कुछ भी नहीं है। छोटे छोटे झरोखे हैं, दालान है। इन झरोखों से शाम को ये तवाइफें खड़े होकर अपने ग्राहकों का इंतजार किया करती थी। वैसे भव्य सेट तो नहीं है, लेकिन क्या करें, फिल्मों में तो सब कुछ भव्यता के साथ दिखाना पड़ता है, ग्लैमराइज करना पड़ता है। तो आप फिल्म देखिए, एंजॉय करिए। मेरा काम था आप तक ये सच्चा किस्सा पहुंचाना। दोस्तों, मेरे चैनल पर प्रसारित होने वाले ये फिल्मी किस्से अगर आपको पसंद आ रहे हैं तो भाई मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करिए, शेयर करिए और बेल आइकन को हिट करिए, जिससे कि सभी नोटिफिकेशन आप तक समय से पहुंच सके। मिलते हैं अगले वीडियो में जल्दी। नमस्कार।